कराची के इलाके सदर और अतराफ में सुबह सवेरे हल्की बारिश। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। शेखुपुरा, रहीम यार खान, कसूर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कई अजला में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेश गोई। सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देगी। ये रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। सूबे में तालीम और सेहत के लिए इकदाम पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाबाश भी दी। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बिजली सारिफीन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, बिलाशुबा ये नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त असर इकदाम है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ की हिदायत पर कलमदान संभालते ही अवामी रिलीफ को हुकूमत की अवलीन तरजीह रखा। विफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। हमारे दिए गए रिलीफ से 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात और बिजली शोबे की इस्लाहात से इसका देरपा पायदार हल निकालने के लिए कोशां हैं। बिजली फी यूनिट 31 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। दरख्वास्त की समाअत 28 अगस्त को होगी। जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफ़ान ख़त्म करें। और ये हमने नहीं किया, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई हार नहीं है। इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई की जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो हैं जो जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। महंगाई इमरान खान के दौर से शुरू हुई। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले मुआफी हैं। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई जवाब देगा कि उन्हें क्यों निकाला गया, क्यों उनके खिलाफ साजिश की गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनसे कोई पूछने वाला नहीं। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। बातचीत अब काहिरा में होगी। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयान में कहा गया कि वाशिंगटन ने जंग बंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पेश की हैं जिन पर मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में इसराइल ने भी शिरकत की, ताहम हमास ने हिस्सा नहीं लिया। हमास का मौक़िफ़ है कि इससे पहले मुज़ाकरात में जो इत्तफाक हुआ था इसराइल ने उसकी पासदारी नहीं की। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। निकाले जाने वाले KPK के सूबाई वजीर शकील खान ने इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लगता नहीं कि हमारी हुकूमत है। मैंने पहले परवेज़ खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था। पहले भी मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कि कौन सच्चा और कौन झूठा था।
शकील खान ने कहा कि हम सूबे में एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। उन्होंने शिकवा किया कि बानी पीटीआई ने गुड गवर्नेंस कमेटी में MNA जुनेद अकबर खान को भी शामिल किया, मगर लॉबी ने जुनेद अकबर को कमेटी से निकलवा दिया। अपनी मर्जी की कमेटी बनाकर बानी पीटीआई को सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई। मैंने इस्तीफा दिया ताकि इन करप्ट अनासिर के खिलाफ खुलकर खेल सकूं। रवैया ही बिल्कुल गलत है, ना सिर्फ काबिल मजम्मत है लेकिन हरासमेंट के जिम्मे में आता है। अगर मैं उस खातून की जगह होती तो मैं तो फौरी तौर पर कंप्लेंट करती और इनसे माफी मंगवाती, और इनको पीटीआई को बल्कि इनसे माफी मंगवानी चाहिए। भाई आपको किसने हक दिया है कि आप आके बाहर किसी प्रोफेशनल खातून के लिबास पर तनकीद करें या तबसरे करें? आप एनर्जी क्राइसिस वहाँ हल करने आए या खवातीन को देखने आए हैं या उनके लिबास को ऊंच नीच पर तनकीद करने आए हैं? आपको किसने बना दिया पुलिसमैन लिबास का वहाँ? ये पीटीआई के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके जो बानी है, रहनुमा है। आपको याद होगा कि एक रेप केस हुआ था मोटरवे पे कुछ 1-1.5 साल पहले। उसमें उन्होंने खातून के उस मिसहैप को उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने बात की कि खातून का लिबास कैसा था। और अगर आप खवातीन के लिबास के ऊपर आप ये राय रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपको असूलन खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हैं। इस तरह पीटीआई के मेंबरान की हमेशा से ये ज़हनी और गुलामाना जहनियत के हामिल हैं कि वो हमेशा खवातीन को हिरासा करते हैं। वो चाहते हैं कि खवातीन को कंट्रोल करके तालिबानाइजेशन को वो फरोग देते हैं और उनके जहन को कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी पार्क के इजलास में खातून के लिबास पर एतराज जड़ दिया। अरकान पार्लियामेंट का शदीद गम और गुस्से का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इकबाल आफरीदी गैर जरूरी एतराज, तंग नजर जहनियत और खवातीन को काबू में रखने की सोच की अक्कासी करता है। मर्द अरकान असम्बली को खवातीन के लिबास पर पुलिसमैन किसने बना दिया? इकबाल आफरीदी मुआफी मांगे। नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने कहा पीटीआई का ये रवैया नया नहीं है। बानी पीटीआई ने मोटरवे रेप केस के बाद भी इसी किस्म के बयानात दिए थे। इकबाल आफरीदी को शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात करने वाला रुकने कौमी असम्बली बनने का अहल नहीं है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी ने कहा पीटीआई रहनुमाओं के बयानात तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। MKM पाकिस्तान की आसिया इसहाक का इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करे। पीटीआई की फस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। हुकूमत सिंध की भी शदीद मजम्मत। कहा इकबाल आफरीदी खातून से मुआफ़ी मांगे। हमारे मुआशरे में खवातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा बयान काबिल मजम्मत है। कोई खातून क्या कपड़े पहनती है ये उसका ज़ाती मामला है। चेयरमैन पार्क कमेटी मोहम्मद इदरीस ने पीटीआई रहनुमा के बयान पर माज़रत कर ली। हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करे या कोई ऐसे मत करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे की हजूम, अखराजात में कमी पर इजलास। 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किए जाने की भी तजवीज़। 1,50,000 के करीब खाली आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिशात। वज़ीर आज़म ने कहा कारकर्दगी न दिखाने वाले और कौमी ख़जाने पर बोझ इदारों को ख़त्म या उनकी निजकारी की जाए। एक और इजलास में वज़ीर आज़म का कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 माह में लाहे अमल तश्कील करके इसके निफाज के लिए इक़दाम शुरू किए जाएँ। वज़ीर आज़म से आगा खान फाउंडेशन के डायरेक्टर सुल्तान अली की मुलाकात। सुल्तान अली ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ को सरमायाकारी के लिए खुश आइंद करार दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के एजाज़ में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ के अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद।
कौमी फ़ख्र करार दिया। कहा अरशद नदीम ने अपने आज़्म, इस्तकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस तमगा जीता। नौजवानों की सरगर्मियों में शमूलियत सेहतमंद और खुशहाल मुआशरे के लिए अहम है। तकरीब में 1984 की ओलंपिक हॉकी टीम्स, कौमी क्रिकेट टीम ने भी शिरकत की। तकरीब में लेजेंड जहांगीर खान, सलाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और इसामुल हक, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेटर्स, विमेन गोल बॉल टीम और कॉमनवेल्थ के मेडल विनर्स, SAF और पेरिस ओलंपिक्स 2024 और एशियन गेम्स के शुरका भी शामिल थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा किसी सूरत दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहते थे। वो पहली तौसी को गलत और दूसरी को जुर्म करार देते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ताहम वो जानते थे कि हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती थी। जनरल बाजवा ने मामला हुकूमत पर छोड़ दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10 बजे नशर किया जाएगा। बिजली के बिल्स का मसला गरीब का नहीं, सबका मसला है। बिजली के बिल आमदनी से बढ़ चुके हैं। बिजली के बिल एक तरफ, दीगर अखराजात दूसरी तरफ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा बिजली के बिल्स पर नाजायज टैक्सेस लगाए गए, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए और सारा साल दिया जाए। हमने जो मुआहिदा किया है उसका ताकुब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि NOC मिलने या ना मिलने दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालतों में 24 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जबकि जजेस की तादाद 4000 है। दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालसी के जरिए मसाइल हल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कंपनियां सालसी के लिए माहिरीन रखें। कराची में IBA में सेमिनार से खिताब। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अफवान ने कहा हुकूमत इस्लामाबाद में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ADR का कानून 2017 से है, लेकिन इस बारे में आगाही नहीं। पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह ने कहा कबायली तनाज़ात के हल में सालसी का निज़ाम मौसर है। सालसी निज़ाम से साइलिन के अखराजात में कमी आएगी। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने कहा कि सालसी का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। सालसी से 2019 में 428 मुकदमात हल किए गए। इंटरनेट पर फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट स्पीड में कमी के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इमान मजारी को वकील बना लिया। दरखास्त पर फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की दरखास्त। हामिद मीर का मौक़िफ़ है कि 3 और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट स्पीड में कमी हुई, जिससे बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्तरवी से मुल्की मईशत को $30 करोड़ के नुकसान का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का निफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करे। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासिर होने की शिकायत। कहा फाइवर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया, जिससे उनका काम मुतासिर हुआ है। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा कि स्टेटस की तब्दीली को बिला वजह मसला बनाया गया। फ्रीलांस वेबसाइट फाइवर के मुताबिक ये इकदाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश की इतलात पर किया गया ताकि फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासिर न हो। वेबसाइट ने अपने सारिफीन को उन इकदामात से भी आगाह किया जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सकता है।
लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। विफाकी हुकूमत के वकील की तरफ से वक्त मांगने पर अदालत बरहम रिमार्क्स दिए कि ये मफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं है। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बायस ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सारिफीन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राब्ता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की है। कोहाट से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आजगर 1 से रोज़ाना 17.9 मिलियन मकब फिट गैस और 153 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। कोहाट में इस कुएं की खुदाई का आगाज रवां साल 9 जनवरी को किया गया था। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 1400 डेली वेजेस मुलाजमीन बरतरफ। एडमिनिस्ट्रेटर हमजा शफकात ने कहा कि फ़राइज़ अंजाम ना देने वाले मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। कोयटा में सफाई का निज़ाम निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुस्तकबिल में भर्तियों की ज़रूरत होगी तो केस टू केस जायज़ा लिया जाएगा। कराची में कोरंगी रोड पर नदी में अंधेरे के बाद सड़क पर रखे पत्थरों से गाड़ी टकरा गई। कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार फैमिली गुलबग की रिहायशी थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। गाड़ी को क्रेन की मदद से सड़क से हटा दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सूबे के ज़रूरतमंद अफराद में राशन बॉक्सेस की तकसीम का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। एक घर की महीने भर की ज़रूरियात पूरी करने के हज़ारों राशन बॉक्सेस गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं, जिनमें मयारी आटा, चीनी, दाल, घी और दीगर शामिल हैं। उन्हें गरीब और मुस्तहकीन में तकसीम किया जाएगा। सिंध के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक के पानी की बोतल पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर में पानी के लिए जग और ग्लास इस्तेमाल करने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 7 दिन के लिए जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का मुतालिबा 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए किया गया। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई है। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने फ़ौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ज़ेरे ज़मीन तवील सुरंग में हिज़्बुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं। तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़े हैं। सुरंगों में ट्रक और ट्रेलर गुजरते देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। मेहमान टीम ने लाहौर में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम कहते हैं कि बाबर आजम उनके पसंदीदा बैट्समैन हैं, उन्हें आउट करके खुशी होगी। बांग्लादेशी टीम आज खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम का यौम पैदाइश। शबनम को सालगिरह मुबारक हो।